सियासी जमात का एहतजाज आम आदमी के लिए दर्द सर बन गया। ट्रांसपोर्टर से गाड़ियां अड्डों पर खड़ी कर दी। फैसलाबाद के शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। झंग के सरकारी बस अड्डों पर मुसाफिर खार, निजी लारी अड्डों के टर्मिनल पर भी वीरानियां। इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर घरों में कैद होकर रह गए। तलबा, ताजर और मुलाजमीन समेत दीगर मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। मैं मंडी शाहजीना से आया हूं, लेकिन मैं 3-4 दिन से मैं जलील हो रहा हूं। लेकिन गवर्नमेंट से अपील है कि रास्ते खोल दिए जाएं। हम लाहौर जाना चाहते हैं, लेकिन हम तीसरे दिन से यही अड्डों के चक्कर लगा रहे हैं, हमें कोई चीज़ नहीं मिली। लोड करके आए हैं सिंधी चो पिंडी जा रहे हैं, लेकिन बड़े मुश्किलात रस्ते थे। जगह जगह ते रास्ता बंद है, केला सारा खराब हो रहा है। मुल्क में सियासी हंगामाराई ने मजदूर के लिए 2 वक्त का नवाला मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में लारी अड्डा गुज़िश्ता 4 दिन से बंद। दूसरे शहरों को सफर करने वाले के साथ मजदूर भी परेशान। कहते हैं गाड़ियां चल नहीं रही, हम रोजगार कहां से कमाएं। 4 दिन हो गए हैं, ये अपनी अपनी ये जितनी सियासी जमातें अपना अपना सोच रहे हैं, अवाम का नहीं सोच रहे। ये देखिए हम मजदूर आदमी खड़े हैं, आज 4 दिन हो गए हैं, ये सारे अपना बंद पड़े हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा। हम किराए पे रह रहे, हमारा क्या कसूर है। सियासी जमातों के जाती मकासद की खातिर कारोबार को भीड़ चढ़ा दिया गया। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने से गाड़ियों में पड़ा माल खराब होने लगा। टूल प्लाजा और फैसलाबाद रोड्स बंद होने से फल और सब्जियां भी शहर में ना पहुंच सकी। रास्तों को खुलने के इंतजार में खड़ी गाड़ियों में फल और फ्रूट खराब होने लगे। गल्ला मंडी और सब्जी मंडी से ज़राई अजनास और खादों की नकलो हमल भी मुतासर। सियासी एहतजाज के बायस मोटरवेज और जीटी रोड आज चौथे रोज भी बंद। पेट्रोल बहरान का खदशा मंडलाने लगा। शाहराहें बंद होने से सप्लाई भी ना पहुंच सकी। चिन्योट के मुतादिद पंप्स पर स्टॉक महदूद रह गया। पंप्स मालिकान का कहना है कि 1-2 रोज में पेट्रोल ना पहुंचा तो बहरान पैदा हो जाएगा। 4 रोज से सड़कों पर मौजूद लालियां के ड्राइवर्स का अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स झूमर डालते हुए एहतजाज किया। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेते हुए रोड्स खुलवाने का मुतालबा कर दिया। सड़कों की बंदिश का बोझ पटरियों पर आ गया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। कहते हैं तवील अरसे बाद ट्रेन का सफर कर रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल तालीम पर भी भारी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमेस्टर बहार के इम्तहानात मुलतवी। दूसरे और छठे सेमेस्टर के इम्तहानात 28 नवंबर तक मुलतवी। रोड्स और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद इम्तहानात मुलतवी किए गए। धरनों और एहतजाज के बायस रोड्स बंद। तरक्याती कामों को भी ब्रेक लग गई। पुल 11 से पत्थर की सप्लाई मुतासिर। चिन्योट, झंग रोड, झुमरा रोड और बाईपास रोड समेत शाहराहों की तामीर रुक गई। बिजली की बढ़ती कीमतों से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। सोलर पैनल की कीमतों में गैर मामूली कमी। बैटरियां भी 20% सस्ती हो गई। कारोबार से जुड़े ताजरों ने हुकूमती इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं शहरियों को आइंदा सीजन से कबल भरपूर फायदा उठाना चाहिए। डिवीजन भर में चिकन 461 रुपए किलो में दस्तयाब। फार्मी अंडों की कीमत 347 रुपए दर्जन मुकर्रर। मछली 700 रुपए किलो तक बेची जाने लगी। फल, सब्जियां और मसाले भी आवाम की पहुंच से दूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, जबकि महंगाई माफिया ने कमर कस ली। शहरियों के आला हुकाम से हुकूमती निरखों पर अशिया की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का दूसरा मरहला। झंग में इंटरनेट के मसाइल के सबब तकसीम सुस्त रवि का शिकार। सिर्फ 33% तक रकम तकसीम की जा सकेगी। 2,15,000 रजिस्टर्ड खवातीन से 72,000 से ज्यादा खवातीन को इमदादी रकूम मिल चुकी है। फैसलाबाद में स्मोक के वार, सांस, दमा, अमराज चश्म में मुब्तला 7,000 से ज्यादा अफराद ने अस्पतालों का रुख किया। महकमा सेहत की शहरियों से मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में मुंतकिल शहरी इलाकों के हवाले से अहम इकदाम।
7 सिटी डिस्पेंसरियों में निजी एनजीओ के ताउन से 30 कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर्स भर्ती करने का फैसला। यूपीएस हेल्थ काउंसिल बजट भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की इंतजामिया मुतहरिक। डायलिसिस पर मुंतकिल हुए HIV मरीजों के लिए अलग वार्ड का फैसला। दीगर मरीजों को HIV से महफूज रखने के लिए अलग वार्ड का फैसला किया गया। महकमे एक्साइज के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ही कौमी खजाने को नुकसान का बायस बनने लगे। प्रॉपर्टी मालिकान और एक्साइज इंस्पेक्टर्स के गठजोड़ से टैक्स चोरी का मामला सामने आ गया। मेन चौराहों पर जायदादों की लोकेशन गलत जाहिर करके 7 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। महकमे एक्साइज की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट गया। फेस्को ने टोबर एक्सिंग में बिजली फ्राहमी की 330 स्कीमें मुकम्मल कर ली। 8000 से ज्यादा सारिफीन को बिजली की सहूलत फ्राहम कर दी गई। स्कीमें MNA की ग्रांट से मुकम्मल की गईं। बिजली बिलों में शामिल यूनिट्स कम या ज्यादा खुद देखें। फेस्को ने प्रोरिटा बिलिंग पर उठते सवालात का जवाब दे दिया। सारिफीन को प्रोरिटा बिलिंग ऐप पर रीचेकिंग की सहूलत मिल गई। सारिफीन मुतलका सब डिवीजन दफातर से बिलों की तसहीह करवा सकेंगे। टोबर एक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी का डिस्पोजल कॉलोनी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। डिस्पोजल कॉलोनी में मजीद 8 कैनाल जगह को वागुजार करवा लिया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी प्याम गनी की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। लामा इकबाल कॉलोनी का पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। गौसिया पार्क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। घास भी खत्म हो गई। नशे के आदी अफराद ने पार्क को अपनी अमाचका बना दिया। 25 DSPOs को तब्दील कर दिया गया। फजल रहमान साफी को SDPO पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद, मोहम्मद वकार अजीम को SDPO सरगोदा रोड फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टोबर एक्सिंग में आज़मीन हज को फौरी पासपोर्ट फ्राहमी के लिए खुसूसी काउंटर नस्ब। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट की प्रिंटिंग तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। आज़मीन हज सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुसूसी काउंटर से खिदमात हासिल कर सकते हैं। रेस्क्यू 1112 का 5th इंस्टीट्यूट समुद्री में पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। तालिबात और टीचर्स को फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी गई। तालिबात का कहना था कि रेस्क्यू का अच्छा इकदाम है, ऐसी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर के ज़रिए तमाम दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरा का मुतवाज़न ग़ज़ा और इसके अवामी सेहत पर असरात बारे आगाही फ्राहम की गई। तकरीब में वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने ख़ुसूसी शिरकत की।